Global LIS updates. If you are a library professional, LI student, or someone learning library automation, then this video is for you. In this video, we are going to learn how to create a new library patterns in a Koha software. This is part 2 of Koha series. In the previous video, we learned how to create a new library in Koha. Now, the next important step is adding users or members, which is Koha are called patterns. Now, तो हम बात करते हैं हमें करना क्या है, पैटर्न्स क्रिएट करना है। तो पैटर्न्स कौन हो सकते हैं? पैटर्न्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टाफ हो सकता है, या कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर के पर्सन भी पैटर्न्स हो सकता है। तो पैटर्न्स बनते कैसे हैं, चलिए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, पैटर्न्स क्रिएट करना है। तो पैटर्न्स क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कोहा हर साल 2 वर्जन अपडेट करता है अपना। एक अपडेटेड वर्जन आता है मई में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 25/5, ठीक है। उसका नेक्स्ट अपडेट जो आता है इसका नवंबर मंथ में। तो हर साल इसका 2 बार अपडेट आता है, मई में एंड नवंबर में। चलिए पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 25 मई में जो आया है, उसमें पैटर्न्स का अलग से मॉड्यूल दिया हुआ है। अब जैसे ही पैटर्न्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपको 2 ऑप्शन हाईलाइट होगा, एक क्विक ऐड पैटर्न्स और न्यू पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम क्विक ऐड न्यू पैटर्न्स को देखते हैं। तो जैसे हम क्विक ऐड न्यू पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे, तो हमें मल्टीपल कैटेगरी शो होगा कि ये स्टूडेंट्स का के आप पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो, या स्टाफ्स के लिए पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो, या टीचर्स है, या फैकल्टी मेम्बर्स है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स क्रिएट कहाँ, पैटर्न कैटेगरी क्रिएट कहाँ होगा? तो पैटर्न कैटेगरी आपको क्रिएट होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, ठीक है। उसमें पैटर्न्स एंड सर्कुलेशन का एक ऑप्शन है, उसके अंडर में आता है पैटर्न कैटेगरीज, देन न्यू कैटेगरीज। वहाँ पर आप ऐसी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। देन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टूडेंट्स का लेके पैटर्न्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्लिक पैटर्न्स में हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 4 इन्फॉर्मेशन जो बेसिक्स हैं वो डालना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए सर नेम, तो यहाँ पर हम सर नेम में पूरा नाम डालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के मैंने जो यूज़र नेम है वो रखा है राम जायसवाल। देन कार्ड नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर, वो डालना मस्ट है यहाँ पर। देन वो स्टूडेंट कौन सी लाइब्रेरी एक्सेस कर रहा है, तो उस लाइब्रेरी को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मेरी जो लाइब्रेरी है विद्या लाइब्रेरी है, उसका पैटर्न जो है यूज़र जो है राम जायसवाल है। देन मैंने लाइब्रेरी सेलेक्ट किया। देन कैटेगरी, वो स्टूडेंट है जिसका हम पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट है, स्टाफ है, हमें ये देखना जरूरी है। तो अगर वो स्टाफ वगैरह है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बट वो हमारा स्टूडेंट है। देन स्टूडेंट सेलेक्ट करके देन हमें सेव पे क्लिक कर देना है। पैटर्न में सेव करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देन हमें चेक करना है कि हमने जो पैटर्न क्रिएट करा वो सेव भी हुआ है या नहीं। देन हम चेक करते हैं, उसका नाम डाल के राम जायसवाल, आप देख सकते हैं क्विक पैटर्न्स में हमने जो क्रिएट किया था हमने स्टूडेंट पैटर्न, देन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको फर्दर इसमें चेक करना है क्या इन्फॉर्मेशन है नहीं है, सिंपली उसके नाम पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट का कार्ड नंबर, बोरोवर नंबर, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। मैम अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमें अब क्या करना है, न्यू पैटर्न्स क्रिएट करना है। यहाँ पर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी होगी स्टूडेंट की, बट हमें स्टूडेंट नहीं, हम यहाँ पर करते हैं स्टाफ। ओके, स्टाफ पे हमने जैसे क्लिक किया तो नया पेज ओपन हो गया। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। पेज ओपन होने के बाद हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सैल्यूटेशंस, तो अगर वो जेंट्स है या लेडीज़ है उसके अकॉर्डिंग MRS या MIS, MISS ये सब यूज़ कर सकते हैं सैल्यूटेशन। देन सर नेम में स्टाफ आपको जो भी है, जो भी यूज़र है उसका सर नेम मैंशन करना है। देन फर्स्ट नेम, प्रिफर्ड नेम, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। देन यूज़र का डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है तो उस कॉलम को फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। देन जेंडर, जेंडर डालने के बाद जो यूज़र का मेन एड्रेस, ऑफिशियल जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि गली नंबर, एड्रेस, जैसे मैं अपने जो यूज़र है जैसे डॉक्टर प्राची शुक्ला, ठीक है, उनका जो गली नंबर है 321, एड्रेस है संजय कॉलोनी, एड्रेस 2 में सेक्टर 23, सिटी फरीदाबाद, स्टेट हरियाणा, जिप कोड 121005, कंट्री इंडिया। देन प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया है ये मेरे चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंडरी फ़ोन नंबर, आप सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। देन प्राइमरी ईमेल आईडी, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट की एंड यूट्यूब की मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। देन सेकेंडरी मेल आईडी,
यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना कंपलसरी है, जिससे कि अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहेगा लाइब्रेरी स्टाफ, तो यहाँ से आपको भेज सकते हैं। देन उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप अगर रेगुलर मेल चेक करते हैं तो आपको अपडेट आपको मेल पर चाहिए तो आप प्राइमरी मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या सेकेंडरी मेल पे अपडेट चाहिए तो आप सेकेंडरी मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर या सेकेंडरी फ़ोन नंबर पे। मैंने यहाँ पर अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस सेलेक्ट किया है, ठीक है। देन अगर आप कहीं और रहते हैं, उसका अल्टरनेट एड्रेस है, तो आप अल्टरनेट एड्रेस भी डाल सकते हैं। देन अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यहाँ पर जो कार्ड नंबर, जो स्टाफ का कार्ड नंबर है, ठीक है, वो आपको यहाँ फिल करना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। देन जिस भी लाइब्रेरी को वो मेंबर बनना चाहता है, जैसे वो मेरी लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहिए, मेरी लाइब्रेरी का नाम क्या है, विद्या लाइब्रेरी। देन मैं विद्या लाइब्रेरी सेलेक्ट करना है। देन वो कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है, वो स्टाफ है, स्टूडेंट है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्राची शुक्ला जो है वो स्टाफ है हमारी, तो मैं स्टाफ सेलेक्ट किया। और इस ऑप्शन को हमें भी ध्यान रखना है, अलाउ ऑटो रिन्यूअल ऑफ द आइटम, यहाँ पर हमें नो करना है, ठीक है। देन जो यूज़र आया है उसका रजिस्ट्रेशन डेट कब हुआ है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, तो डेट हम उसके आईडी कार्ड में चेक करके हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन वो बैक में अगर आपको कोई नोट मेंशन करना है यूज़र के लिए, या सर्कुलेशन नोट कुछ मेंशन करना है, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। देन यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अब हर एक यूज़र का अलग यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट होता है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि अगर कोई यूज़र आ रहा है ओपैक में कोई भी अपना बुक सर्च करने के लिए, रिसोर्स सर्च करने के लिए, देन वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से वहाँ पर लॉगिन कर सकता है। अगर उसको कोई बुक पसंद है तो अपने अकॉर्डिंग अपने कार्ट में ऐड कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ उसका होता है यहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। देन हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिस प्राची शुक्ला है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, प्राइमरी मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, होम लाइब्रेरी कौन सी है, बॉरोवर नंबर, अपडेट, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनका पूरा यहाँ पर डिटेल शो कर जाएगा। देन लाइब्रेरी यूज़, अगर आपने अल्टरनेट एड्रेस वगैरह दिया होता तो यहाँ पर अल्टरनेट एड्रेस शो करता, यहाँ पर अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर शो करता, ठीक है। अगर नहीं भी कर रहे, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देन एडिट करना है तो आप एडिट पे जाकर एडिट भी कर सकते हैं। देन अगर ये डुप्लीकेट है तो आप इसमें डुप्लीकेट में जाके सेम कॉपी करके उसमें भी एडिट करके आप काम कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट मैसेज भेजने हैं तो ऐड मैसेज में जाकर आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ऑलवेज चूज द करेक्ट पैटर्न कैटेगरी, ठीक है। देन डबल चेक कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू अवॉइड फ्यूचर इशूज़, set appropriate membership expiry date, follow your library circulation rule and policy. Okay. And finally, this is how you can easily create a new pattern in a Koha software. In the next video, we will continue this series and learn more advanced settings like editing patterns details, issuing books, and circulation rules. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to Global LIS Update for more Koha series, LIS job updates, and library technology guidance. Thank you for watching and see you in the next video. Thank you. Have a nice day.